स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1980s की टॉप एक्ट्रेस रही पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में। पद्मिनी कोल्हापुरी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया है अपने काम से, बल्कि खूबसूरती, डांस और सिंगिंग से भी राज किया। लेकिन पिछले काफी समय से बहुत बड़ी फिल्मों में पद्मिनी काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी शॉर्ट फिल्में कर रही हैं वो, मराठी फिल्में कर रही हैं वो, इवेंट्स शो में बतौर गेस्ट आकर वो कर रही हैं आउटरी इनकम और साथ ही साथ बटोर रही है वो काफी चर्चा। तो आज पद्मिनी और उनके पति के बिजनेस, साथ ही साथ में उनकी इनकम की हम आपको जानकारी देंगे। फिल्मों से दूर ना रहकर भी, फिल्मों की करीब ना रहकर भी पद्मिनी की जिंदगी काफी अलग रही है। आइए दोस्तों हम जानते हैं पद्मिनी का कैसे घर खर्च चल रहा है इतने सालों में, जो बॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्में करती नहीं नजर आई हैं, जो पिछले कई सालों से लाइमलाइट से दूर भी थोड़ी रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। जी हाँ, ये गाना शायद ही कोई भूल पाया होगा। पद्मिनी कोल्हापुरी की सुपरहिट फिल्म का वो गाना जिसमें पद्मिनी के डांस की हुई थी जमकर वाहवाही। एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने वैसे तो एक से बढ़कर एक फिल्में की, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर रही उनकी फिल्म प्रेम रोग, जिसमें पद्मिनी के अपोजिट प्ले करते नजर आए थे लीड रोल ऋषि कपूर, जिनके जाने पर गम सताया था पद्मिनी को सबसे ज्यादा। अपने करियर में सौतन इंसाफ का तराजू, प्यार झुकता नहीं से लेकर सत्यम शिवम से लेकर काम किया था उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में। वो 7 दिन, फटा पोस्टर, निकला हीरा में भी वो नजर आई। और ऐसे में पद्मिनी एक्ट्रेस और सिंगर बनकर मोस्ट प्रोमिनेंट एक्ट्रेस में तो शुमार हुई। 70 के दशक में 7 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी ने जिंदगी और ड्रीम गर्ल के साथ उन्होंने काम किया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी को सबसे ज़्यादा ब्रेक मिला सत्यम शिवम सुंदरम से, और यंग रूपा के किरदार में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था। इसके बाद उनकी करियर आगे बढ़ती ही चली गई। टीवी शो एक नई पहचान में भी वो नजर आई। हस्बैंड प्रदीप शर्मा के साथ सालों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही पद्मिनी कोल्हापुरी का कैसे चलता है घर खर्च, आज हम आपको बताना चाहेंगे इस बारे में। पद्मिनी कोल्हापुरी का घर खर्च कैसे चलता है, तो आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा जो उनके हस्बैंड हैं, जिन्हें टूटू शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर है वो। प्रोमिनेंटली बॉलीवुड में उन्होंने काम किया है, उन्होंने कई फिल्म को लेकर काम किया है। इसके अलावा टूटू शर्मा की बात की जाए तो बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने जख्मी शेर, महारानी, देव पैच जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस किया। वहीं प्रदीप शर्मा के बारे में आपको बता दें, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भले ही लीड एक्टर का रोल प्ले नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी राज किया है। अब पद्मिनी की ही बात कर लीजिए तो पद्मिनी के पास कोई भी संपत्ति की कमी नहीं। आज एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़े परिवार से, फिल्मी परिवार से, गायक के परिवार से वो बिलोंग करती थी। ऐसे में बात जब पद्मिनी कोल्हापुरी की हो रही है तो उनके हस्बैंड की बात पहले कर देते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मिलियनेयर हस्बैंड से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शादी रचाने का यह सिलसिला तो शुरुआत से ही रहा है, लेकिन यहाँ पर नाम पद्मिनी कोल्हापुरी का जुड़ा जब लोग काफ़ी चौंके, क्योंकि उनकी शादी भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। तो हम आपको पद्मिनी कोल्हापुरी के हस्बैंड की ही बताना चाहेंगे। पद्मिनी कोल्हापुरी से पद्मिनी शर्मा बनी। अगर बात की जाए यहाँ पर पद्मिनी के हस्बैंड के बारे में तो काफ़ी रिच है वो कहा जाता है, और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन पद्मिनी अपने आप में भी एक बड़ी एक्ट्रेस है और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एक्ट्रेस रही है, इसलिए उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कमाई कराती आई हैं, जो स्टोर भी खोल चुकी हैं। नेटवर्थ की उनकी बात की जाए तो काफ़ी बड़ी है।
16 बिलियन के आसपास की उनके पास संपत्ति है कहा जाता है। क्रिटिसाइज की गई थी वो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट जाकर प्रिंस चार्ल्स के साथ करीब आकर। ये कहा जाता है पद्मिनी को इसका बहुत पछतावा है कि जाने अनजाने में उनसे कुछ गलत हुआ, लेकिन पद्मिनी फिर भी बॉलीवुड में राज करने वाली मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस है। तो ऐसे में पद्मिनी के नाम से भी कोई अनजान नहीं और पद्मिनी की पॉपुलैरिटी से भी कोई अनजान नहीं है। तो आज हम उनके एसेट्स इनकम की बात कर लेते हैं, उनका घर खर्च किस तरह से चल रहा है इसकी भी बात कर लेते हैं, इनकम की बात कर लेते हैं। फिल्मों से दूर होकर भी पद्मिनी के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। कंट्रोवर्सी होने के बावजूद उन्होंने बड़ी कमाई की, बड़ी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की। हाँ, ये बात अलग है कि उनके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन आपको बता दें इसके बावजूद वो कभी पीछे हटकर नहीं देखती थी। पद्मिनी के बारे में कहा जाता है कि इकलौती ऐसी टीनेजर है पद्मिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जिन्होंने 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीता, वो भी सेकेंड यंगेस्ट इंडियन एक्ट्रेस के तौर पर। वहीं आपको बताना चाहेंगे पद्मिनी कोल्हापुरी जिनकी उम्र 55 साल है, उन्होंने सैलरी भी ज़बरदस्त कमाई है। हर साल वो पैसे कमा रही हैं। कई फैशन से जुड़े इवेंट्स और शोरूम में पद्मिनी पहुंचती हैं और वहां पर बतौर गेस्ट भी वो कमाई करती हैं। महाराष्ट्र में जन्मी पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में कहा जाता है कि आज अपनी ज़िंदगी 56 की उम्र में भी अगर वो बेहतरीन तरीके से गुजार रही है तो वो इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कमी नहीं रखती। पद्मिनी बॉलीवुड की मोस्ट रिचेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है अपने ज़माने की, जिनके पास अपना खुद का पैसा भी है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि छुपा कर आज भी रखी गई है, लेकिन बाकी कई चीज़ें हैं जो पद्मिनी ने अपने फैंस को बताया भी है। वहीं आपको बता दें मैरिटल स्टेटस को तो उन्होंने कभी भी लोगों से नहीं छुपाया, लेकिन देखा जाए तो पद्मिनी कोल्हापुरी की कई बातें हैं जो लोगों तक सामने नहीं आई, क्योंकि पद्मिनी ने अपने इनकम को लेकर पूरी तरह से बात आज तक नहीं किया है कि वो क्या करती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी के इनकम सोर्स की बात की जाए तो फिल्मों से दूर होने के बाद भी वो कमाई कर रही है, क्योंकि पानीपत पिक्चर में पद्मिनी कोल्हापुरी की चर्चा हुई जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लिए। वहीं आपको बता दें कि पद्मिनी की इनकम सोर्स की बात की जाए तो बतौर एक्ट्रेस तो वो काम कर ही रही हैं, इसके लिए उन्हें पे किया ही जाता है। बतौर एक्ट्रेस वो कई लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। ऑक्यूपेशन में वो सिंगर और एक्ट्रेस दोनों हैं, इसलिए उन्होंने अपने एज की ग्रुप की एक्ट्रेसेस के बीच अपनी बड़ी पहचान बनाई। लेकिन इसके अलावा उनके बिज़नेस वगैरह की बात की जाए तो उनके बिज़नेस वगैरह के बारे में कुछ बातें हैं जो कि पूरी तरह से सामने नहीं आई। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर पर पद्मिनी काफ़ी एक्टिव है, लोगों के बीच वो अक्सर जुड़ी रहती हैं। पद्मिनी के बारे में कहा जाए तो पद्मिनी अपने बेटे की शादी के बाद इस वक्त बॉलीवुड टाउन से थोड़ी दूर है, और वहीं आपको बता दें कि फिल्मों से दूर होकर वो ज़िंदगी अगर बेहतरीन तरीके से गुजार रही है तो इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट फिल्में करती ही रहती हैं। ग्रेटफुल वो उन्होंने खुद को महसूस किया, प्रवास में वो काम करती नजर आई। जी हाँ, लगातार ही वो शॉर्ट फिल्म करती ही रहती हैं जिसके लिए उन्हें बड़े पैसे भी मिलते हैं, और इसमें से एक फिल्म है प्रवास जिसे लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं माई फिल्म में भी उनकी तारीफ काफ़ी हुई है। तो वहीं आने वाले समय में पद्मिनी और भी कई काम करने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का शो पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर। वक्त हो चला है अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे आपके बीच ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की लेटेस्ट खबरें लेकर। आपके बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें पेश करेंगे हम। फिर से ऐसे ही पद्मिनी कोल्हापुरी से जुड़ी कुछ और स्पेशल खबरें हम आपको जरूर देंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाजत लेना चाहेंगे। देखते रहें बी टाउन की हर अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।